हाय, मैं हूं सायना और मैं आपके सामने आज एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। प्यार प्यार के बारे में तो वैसे हम आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुनते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, प्यार एक एहसास है और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कभी प्यार ना हुआ हो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर किसी को प्यार तो होता ही है। और मैं अपनी एक ऐसी ही फ्रेंड की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसने सच में दिखाया है कि प्यार क्या है। प्यार सिर्फ खूबसूरती या ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीज़ों से नहीं जाता। प्यार तो सिर्फ दिल से होती है। प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सिमी बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसको अपनी लाइफ में किसी की जरूरत नहीं थी। फिर एक दिन उसके पास आता है साहिल वैसे उसके कंपनी में जॉब करना चाहता है। उसके लिए उसने अप्लाई की होती है और सिमी उसका इंटरव्यू लेती है। और साहिल बहुत ही अच्छा है, वेल एजुकेटेड लड़का है। साहिल को सिमी अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ी रूड है क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं है। बचपन में कि उसके मॉम डैड चल बसे। उसने अपने लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव देखा, तो उसकी लाइफ से जो प्यार का वर्ड है उसके लिए कोई मायने ही नहीं थे। उसको ऐसा लगता था कि प्यार सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है। सिमी के पास सिर्फ काम के अलावा प्यार के लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं। फिर साहिल ने उसको एहसास दिलाया कि प्यार क्या होता है। साहिल कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा। साहिल ने उसे प्रपोज किया। बोला, सिमी, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? सिमी कहती है, सी साहिल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सब चीज़ों के लिए, और ये लव एंड ऑल में मैं बिलीव नहीं करती। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। मेरे लिए प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखते। फिर एक दिन सिमी जा रही होती है और उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं। साहिल उनसे बचाता है। फिर सिमी को एहसास होता है कि हाँ, प्यार भी होता है और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा था, हर किसी को प्यार होता है। और सिमी को भी हो गया। उन दोनों ने शादी कर ली, अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रहे। फिर कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। कभी ना कभी इंसान की लाइफ में कुछ चीजें लिखी होती हैं और आई थिंक गॉड को कुछ और ही मंजूर। सिमी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि साहिल मेरी खूबसूरती से प्यार करता है। धीरे धीरे उसके स्किन पे रैशेस होने लगे थे। उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया उसके पास कुछ दिनों का टाइम है क्योंकि उसको स्किन कैंसर था। अब वो डर गई और वो धीरे धीरे चीज़ों को कवर करने लगी थी, कभी स्टोन से तो कभी हेयर से, कभी मेकअप करके। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी ऐसी चीज़ है कि बाहर आ ही जाती है। फिर वो अपने मायके चली गई, मामा के घर पे। साहिल ने पूछा, सिमी तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? उसने बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिर साहिल बोला, साहिल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तुम नहीं आना चाहती तो मैं आता हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। फिर साहिल बोलता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं वहाँ से मीटिंग खत्म करके ही तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन साहिल का एक्सीडेंट हो जाता है। सिमी को पता चलता है कि उसने अपनी आंखें खो दी। कहते हैं ना कि जिस चीज़ से वो भाग रही थी कुछ और ही हो गया। उसको पता भी नहीं था कि ये सब हो जाए। फिर वो आती है अपने हस्बैंड का, अच्छे से केयर करती है, उसकी देखभाल करती है। डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि वो कभी देख नहीं पाएगा। उसने अपनी लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी नहीं बताई, क्योंकि उसको पता था कि साहिल ऑलरेडी इतने डिप्रेशन में है, वो कैसे बताए। फिर एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। फिर साहिल आता है, उसको तकलीफ देनी थी।
और अपनी आंखें, चश्मा हटाता है अपनी आंखों पर से और कहता है कि मैं तो कभी अंधा था ही नहीं। इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब शॉक हो जाते हैं। होता था कि मैं उसको ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि जिससे वो अपना प्यार करती है, उसको कभी ये नहीं लगा कि साहिल सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही उसके दिल से प्यार करता है। और मैं नहीं चाहता था कि जिस चीज़ से वो भाग रही हो मुझसे भागे, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें उससे छिपाई। कहते ना, मैंने आपसे क्या कहा था, प्यार एक एहसास है, प्यार खूबसूरती से नहीं दिल से होती। और देखिए आज मैंने ऐसी स्टोरी सुनाई तो दिल को छू जाती है। और आई थिंक कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो ऐसा होता ही होगा, क्योंकि कहानियाँ लिखी ज़रूर जाती हैं पर कभी ना कभी किसी के साथ तो वही होती है।